हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट का अगर फॉर्म भरना है तो अब हमारे पास केवल 2 दिन का समय है, आज का और कल का। तो जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो आज रात कल रात तक 11:50 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फ़ीस सबमिट नहीं होती है आपकी तो 2 दिन का समय और मिलेगा आपको, 11-12 तारीख, जिसमें आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अपने फॉर्म को फिल नहीं किए हैं और ये सोच रहे हैं कि करें कि नहीं करें, तो मैं आपको बताऊं, कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई। उनका कहना ये था कि वो पीएचडी करना चाहते हैं और पीएचडी करने के लिए वो क्या करें। तो देखिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तब भी आपको नेट ही का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि इस बार जो नेट है वो 3 कैटेगरी में अपने रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेगा। एक तो होगा जेआरएफ का। अगर आप की एज ऐसी है कि आप जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आप जेआरएफ प्लस लेक्चरशिप और प्लस पीएचडी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपकी एज लिमिट आप क्रॉस कर गए हैं, यानी कि अगर आप मेल हैं और आप 30 से क्रॉस कर गए हैं, 30 से प्लस हो गए, जनरल कैटेगरी के हैं, तो केवल आप लेक्चरशिप के लिए और पीएचडी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं या फिर SC ST OBC PWD के पर्सन हैं, ठीक है, मेल और फीमेल कोई भी हैं, और फीमेल कैटेगरी में कहा जाए तो किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, आप सभी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर आप 35 साल ईयर के भी हैं तो भी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए ही सोच रहे हैं कि पीएचडी आगे जाके आपको करना है, तो पहली कैटेगरी में जब रिजल्ट आएगा तो तीनों के लिए आएगा। मतलब जेआरएफ भी आपका क्रॉस हो गया, मतलब आप जेआरएफ की कट ऑफ लिस्ट से ऊपर चले गए हैं, तो जेआरएफ भी आपका हो गया। दूसरा आपका लेक्चरशिप का भी हो गया। तीसरा, अगर आपको पीएचडी करना है तो उसके लिए भी आप क्वालिफाई होंगे। सेकंड कैटेगरी का रिजल्ट होगा जिसमें आप जेआरएफ के कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको केवल लेक्चरशिप के कट ऑफ तक ही मौका मिलेगा और पीएचडी के लिए होगा। और अगर थर्ड कैटेगरी में आप सिलेक्ट होते हैं तो केवल पीएचडी के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि कल आपको कहीं पर भी जाकर 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी करना है तो आप पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पीएचडी की वैकेंसी होती है। वहाँ नेट का आप ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे और आप अपना पीएचडी में एडमिशन कर सकते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो 70% जो मार्क्स होंगे ना, वो आपके इस नेट सर्टिफिकेट के होंगे और 30% मार्क्स होंगे जब वो वाइवा लेंगे आपका उसके। ठीक है ना। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तब भी आपको नेट देना है। अगर आपको कहीं पर भी लेक्चरशिप की जॉब करनी है, हायर एजुकेशन में जाना है, तब भी आपको नेट करना है। और अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आप रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं जिसमें आपको फेलोशिप भी मिलेगी, तब भी आपको नेट करना है। ठीक है, तो तीनों ही कैटेगरी में नेट इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सिर्फ इस असमंजस में है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है और मैं इस बार नहीं अगली बार दूंगा तो या दूंगी, तो आप ये अपने मन से कन्फ्यूज़न हटा दीजिए कि कभी किसी समय पे आप कंप्लीट तैयारी अपने आप को देखेंगे कि मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रखी है। हमेशा ही आपको ये डिलेमा रहेगा कि आपकी इस बार प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, अगली बार देंगे। तो पहली बार तो आप एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। अगर बाई चांस आपका नहीं होता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपके पास में बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस का। और आप उस पीएचडी का जब आप ये नेट का फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर आप अपनी जो स्पीड से प्रिपरेशन करते हैं, तो वो एक दिमाग में जज्बा आ जाता है कि आपको करना है करके, है ना। और फिर भी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो अगली बार का आप क्लियर कर पाएंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 2 दिन का समय बचा हुआ है, आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिए। रही बात एलिजिबिलिटी की, तो देखिए, आपने अगर पीजी में इस साल एडमिशन लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स BA BEd या BSc BEd या BCom BEd यानी 4 साल का कोर्स करे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करे हैं, या फिर कोई भी 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, तो वो डायरेक्ट नेट पर का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो अपना फॉर्म डाल दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ये मान लीजिए कल जब फॉर्म की लास्ट डेट होगी तो बहुत सारा रश होगा और हो सकता है कि जब आप सबमिट करने के लिए बिल्कुल तत्पर हों फिर फॉर्म सबमिट आपका नहीं हो पाए। ठीक है, कुछ इश्यूज़ आए हुए हैं फॉर्म को फिल करते वक्त, क्योंकि मैंने भी फॉर्म डाला हुआ है तो मुझे भी ये इश्यूज़ समझ में आए। तो वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये, जब हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं या फिर कोई भी अपना ID प्रूफ डालते हैं तो एक बार में शायद वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डालें। OTP नहीं आ रहा है तो फिर आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। कोई पैन कार्ड डालने से कोई इशू नहीं आएगा आपका। इसके अलावा OTP की समस्या आती है, कई बार OTP नहीं आ रहा है आधार कार्ड डालने से, तो आप अपना दूसरा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो है, जैसे पासपोर्ट का नंबर है या पैन कार्ड का नंबर है, वो आप उसमें फिल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक और आइडेंटिटी प्रूफ आपको अंदर देना होता है जिसमें आपकी फ़ोटो ID लगी हुई होती है। तो उसमें आप चाहे तो उसमें लिखा हुआ होता है आधार के अलावा, तो आधार के अलावा आप ऐसी कोई भी ID डाल सकते हैं जिसमें ये भी लिखा है 10th क्लास की मार्कशीट आप डाल दीजिए जिसमें आपकी फ़ोटो हो, या फिर आप अपना पासबुक का जो नंबर है वो डाल दीजिए, या फिर आप अपना वोटर ID कार्ड डाल दीजिए जिसमें आपकी फ़ोटो। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप फ़ोटो डाल सकते हैं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, है ना। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो भी आप आइडेंटिटी डालते हैं उसको आपको कैरी करना होगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। तो ये वाले जो कुछ इश्यूज़ हैं वो आपको ध्यान में रखना है। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है फ़ीस सबमिट करते वक्त। कई बारी मेरा खुद 3 टाइम मैंने फ़ीस सबमिट करने की कोशिश करी थी जब जाकर हुआ है। तो आप कोशिश करें कि 3 ऑप्शन आते हैं उसमें, ICICI बैंक, SBI और HDFC, एक और बैंक है शायद। तो इनमें से तीनों में से जिसका भी आपके पास डेबिट कार्ड हो, है ना, तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप फॉर्म को सबमिट करें, फ़ीस को सबमिट करें, बहुत इजी में हो जाती है। कई बार UPI से फ़ीस सबमिट नहीं हो रही है तो उस पर आप ना जाएं, क्योंकि अगर एक बार आपका फेल हो जाता है तो 15 मिनट का फिर आपको ब्रेक दे देते हैं कि आप 15 मिनट के बाद कीजिएगा। वो 15 मिनट कई बार बहुत लंबा खिंच जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करते वक्त। तो फ़ोटो क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है, आई थिंक 200 KB तक की आपको फ़ोटो सबमिट करनी है, और तो हमारे पास में फ़ोटो एडिटर ऐप होना चाहिए। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो एडिटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इजी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसमें कोई भी जो मिल जाए, जो फर्स्ट कैटेगरी में हो, रैंक में जो फर्स्ट दिख रहा हो, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर लीजिए, जितनी भी लिमिट की आपको फ़ोटो वहाँ पर मांगा जा रहा है उस लिमिट से फ़ोटो आप एडिट कर लीजिए। ऐसे ही आप अपनी सिग्नेचर कर लीजिए। सिग्नेचर को आपको वाइट पेपर पे करना है, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, उसके बाद फिर आई थिंक 10 KB से 40 KB के बीच में आपको अपनी सिग्नेचर की उसमें पिक डालनी है ना। बहुत सारा इशू इसी में बच्चों का आ रहा है जो स्टूडेंट्स फिल कर रहे हैं फॉर्म को। तो आप ये काम जल्दी से जल्दी कर लीजिए, पहले से ही एडिट करके रख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप फ़ोटो उसमें अपलोड करेंगे। और इसके अलावा 11-12 तारीख तक अगर फ़ीस सबमिट नहीं हो पाती है आपकी कल तक, तो 11-12 तारीख तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा भी हो रहा है कि अगर आप लेक्चरशिप के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो PhD का अपने आप ही टिक हो जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाने दो, क्या दिक्कत है। अब एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, जैसे कि इस बार जो फॉर्म है, जो एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होगा। तो कितने मार्क्स आपको इम्पॉर्टेंट होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि ये मान लीजिए कि जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है ये बहुत इजी है, ऑनलाइन की अपेक्षा ज़्यादा इजी, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन वो 2018 में हुआ था और उसके बाद फिर ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया था। ऑनलाइन में तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत सारे सेट्स बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। फर्स्ट पेपर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है क्योंकि इतने सारे, जैसे 83 सब्जेक्ट्स हैं, 83 सब्जेक्ट चलिए एक ही एक शिफ्ट में हो रहा है तो 83 टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर बनेंगे। तो ऐसा भी होता है, कई सारे क्वेश्चंस बनने के चक्कर में क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा इसमें कोई नहीं होगी, ऐसी इशू नहीं होगी। और जो आपका पेपर होगा ना, वो 3 घंटे का पेपर होगा, एक साथ होगा। जो भी स्टूडेंट्स ने 2018 में ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्या था कि आपको पेपर 1 दिया गया, 1 घंटे का समय दिया गया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक देते थे वो 30 मिनट आई थिंक, और उसके बाद आपको 2 घंटे के लिए आपको पेपर 2 सॉल्व करना पड़ता था। तो पेपर 1 के लिए जो समय है वो कम पड़ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको एक साथ पेपर 1 पेपर 2 दिया जाएगा, और चूँकि पेपर पेन पे होगा तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना और उसके बाद फिर अपनी OMR शीट पे गोले भरना है। तो गोले भरने के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, गोला पूरा ब्लैक करना है आपको। और अगर ये श्योर नहीं है आप कि क्वेश्चन का आंसर A है, B है, C है, तो अभी आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी देर बाद उस पर कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपने गोला काला कर दिया है तो फिर उसका कोई चांस नहीं होता है कि उसे आप
क्रॉस कर पाए, ये एक ड्रॉबैक होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम का। ऑनलाइन में तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आप चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब भी आप पेन लेके जाएंगे तो थोड़ी मोटी निब का पेन लेके जाइएगा, जिससे गोले जल्दी हो जाएं। पतली निब की पेन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको दिमाग में रखना है आपको, और अपनी तैयारी कर देनी है। अगर फॉर्म अभी तक नहीं किया है फिर तो ज़रूर कर दीजिए। और कट ऑफ सेम ही जाएगा, जैसे कट ऑफ की आपने पहले तैयारी कर रखी है वैसे ही आप कट ऑफ लिस्ट अपनी चेक कर लीजिए अपने सब्जेक्ट की कैसे करना है। जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें फ्री सेक्शन में आप चले जाएंगे, आपको कंप्लीट कट ऑफ मिल जाएगा वहाँ पर, तो उसको चेक कर लीजिएगा। 2023-24 दोनों का दिया हुआ है, सॉरी 23 का और 23 के दोनों सालों का, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगली बात यह है कि प्रिपरेशन कैसे करना। तो जैसे अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट एजुकेशन की बात करूं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें मैं कोई भी टॉपिक की बात कर लेती हूं। जैसे अभी हम टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हैं और इसमें प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात कर लें, तो मैंने टॉपिक पढ़ लिया, क्लियर कर लिया है ना, लेकिन मुझे उसके बाद में इस पर ध्यान देना होगा कि कितने प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखना है। देखो, और एक और बात है, अभी जो रिसेंटली 2023 में और 22 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके अलावा उसको आपको पहले के जो क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करने हैं। मतलब 2018-19 के जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था उसमें भी आप एक बार उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और ये सारी ही चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। हमारे एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने मन से अपने कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस के। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप खरीद लीजिए, आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, जिसमें ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे। फुल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी, साथ ही साथ में फुल लेंथ क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। कंप्लीट PYQ सेशंस मिलेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन में जाकर आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ले लेनी है। और अगर आपका सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन है तो आप हमारा नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, ताकि आप अपनी कंप्लीट तैयारी अपने कंफर्ट लेवल पर करें। कंप्लीट नोट्स आपको 10 यूनिट के वहाँ पर मिल जाएंगे, साथ ही साथ में क्वेश्चन के सेट्स भी मिल जाएंगे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम फिर बात करेंगे अपने, जैसे कि रोज़ हम अपनी जो प्रैक्टिस है अपनी वो रेगुलरली कर रहे हैं, और जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कम्प्लीटली फ्री क्लासेस होती हैं, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स एक्चुअल में नेट करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उन्हें आज और कल दोनों दिन का समय है, आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।